हेलो बच्चों। क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग फिजिक्स सेकेंड के यूनिट द्रव्य के तापीय गुण में इसका सेकेंड चैप्टर ऊष्मा स्थानांतरण शुरुआत करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने द्रव्य के तापीय गुण के न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट किया था वन शॉट में, चाहे वो अभ्यास प्रश्न हो चाहे वो सेल्फ असेसमेंट हो, बालाजी पब्लिकेशन से। ये चैप्टर भी कंप्लीट करवा करके हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे बालाजी पब्लिकेशन से। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। शुरू करते हैं। वीडियो पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन्स को जरूर दबा लीजिएगा। शुरू करते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण यानी ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ऊष्मा का गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर अगर दो वस्तुओं को हम आपस में सटाएंगे, स्पर्श कराएंगे, तो होगा क्या? ऊष्मा गर्म से ठंडी वस्तु की ओर जाने लगेगी। या फिर हम कह सकते हैं किसी वस्तु को अगर हम गर्म करेंगे तो तापमान ऊष्मा जो है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्वतः प्रवाह होने लगेगा और इसी को कहते हैं ऊष्मा स्थानांतरण। तो ऊष्मा का गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्वतः प्रवाह ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। या फिर किसी वस्तु के उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जो ऊष्मा का स्वतः प्रवाह होता है उसी को हम ऊष्मा स्थानांतरण कहते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की टोटल 3 विधियां हैं। पहली चालन विधि, दूसरी संवहन विधि और तीसरी विकिरण विधि। तो सबसे पहले हम सब लोग शुरू करेंगे चालन विधि। इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल्स को भी पढ़ेंगे। चालन यानी कंडक्टिंग होता क्या? ऊष्मा स्थानांतरण की वो विधि है जिसमें वस्तु के उच्च ताप वाले भाग के कण कंपन करके निम्न ताप वाले भाग के कणों को ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं, किंतु गति नहीं करते, यानी स्थान नहीं छोड़ते। ऊष्मा चालन कहते हैं। तो होता क्या, जैसे ये मान लीजिए एक राड है लोहे की, तो इधर अगर हम गर्म करेंगे कणों को, इधर हमने रख दिया नीचे बर्नर और ये गर्म होने लगा तो ऊष्मा यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा, बढ़ेगा धीरे धीरे, और यहाँ के कण भी क्या करेंगे? कंपन करने लगेंगे, स्थानांतरीय गति नहीं करेंगे, कंपन करेंगे। केवल कंपन करेंगे, ठीक। और कंपन करने से वे टकराएंगे दूसरे से, और टकराएंगे तो जो ऊष्मा है, ऊष्मीय ऊर्जा, वो आगे वाले कणों को देते हुए चले जाते हैं और ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ से ऊष्मा यहाँ पर भी पहुंच जाती है। तो ये होता है चालन विधि। इसमें कण कंपन नहीं गति नहीं करते, ये चीज याद रखिए। नोट में पॉइंट्स को समझते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण पदार्थ के, या इसमें चालन में ऊष्मा का स्थानांतरण पदार्थ के कणों की परस्पर कंपन व टक्कर द्वारा होता है। ये अणुगति सिद्धांत से है, कणों के, ठीक है। ये प्रक्रिया जो है अणुगत सिद्धांत से ली गई है। इसमें माध्यम यानी पदार्थ की आवश्यकता होती है, ऐसे ही ऊष्मा जाएगी नहीं एक जगह से दूसरी जगह, पदार्थ होना ही चाहिए। यह केवल ठोसों में ही होता है। पारे में केवल यह द्रव में होता है, बाकी सभी में ठोसों में होता है, ठीक है। अब आगे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? अगर हम किसी रॉड को क्या करेंगे, किसी रॉड को लेंगे, रॉड लोहे की छड़ ले लीजिए, कोई बात नहीं, तो धातु छड़ के एक सिरे को गर्म करने से दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है। गैस चूल्हे पर रखे बर्तन को गर्म करना, अगर गैस चूल्हे पर बर्तन गर्म रखेंगे तो वो गर्म हो जाता है धीरे धीरे। चाय या दूध में चम्मच डालने पर चम्मच जो होता है वो गर्म हो जाता है धीरे धीरे, पूरा चम्मच गर्म हो जाएगा अगर ऊष्मा ज्यादा है। गैस चूल्हे, ये 2 बार हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये वही ऊपर हमने लिखवा दिया है। अब यहां से समझते हैं संवहन ऊष्मा और चालन ऊष्मा और विकिरण ऊष्मा ट्रांसफर क्या होता है। ये एक वायर गाज है और इसी वायर गाज के ऊपर हमने एक बीकर रख दिया है, आसवन फ्लास्क समझ लीजिए, और नीचे एक बर्नर लगा दिया और ये स्टैंड है और इसमें हमने भर दिया पानी। अब होगा क्या, जैसे ही हम यहाँ से गर्म करेंगे, बर्नर को जलाएंगे, ये क्या होगा? जलेगा। जलेगा तो ऊष्मा कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। क्या यहाँ पर कोई कण, यहाँ पर कोई है? निर्वात हो या वायु हो, यहाँ पर कोई है ही नहीं, समझिए। ये यहाँ पर ऊष्मा यहाँ से ले जाने वाले केवल माध्यम के ही कण हैं। क्लियर बात? अगर ये माध्यम में ना करके हम अंतरिक्ष में करें
निर्वात में करें तो निर्वात में करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर कण भी नहीं होगा। तो ये यहां से यहां तक ऊष्मा जो होती है, उस कोई भी पदार्थ यहाँ पर ऊष्मा इसको ले जा नहीं रही है। तो ये होता है तुम्हारा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण। जब हम बर्तन को गर्म करेंगे, अब गर्म करेंगे तो बर्तन पहले गर्म होगा, फिर रखा इसमें पानी गर्म होगा। बर्तन गर्म होगा तो ये होगी तुम्हारी चालन द्वारा ऊष्मा द्वारा, चालन द्वारा जो ऊष्मा स्थानांतरण है उसके द्वारा जो है ये बर्तन गर्म होगा। अब बर्तन गर्म हो गया तो अंदर रखा पानी भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो नीचे वाले कण कहाँ भागेंगे, ऊपर की ओर, और ऊपर वाले कण कहाँ भागेंगे, नीचे की ओर। क्योंकि नीचे के घनत्व तो कम हो जाएगा, ऊपर का घनत्व तो ज्यादा, तो ऊपर वाले द्रव नीचे आ जाएंगे और नीचे वाले द्रव ऊपर चले जाएंगे। तो ये होता है संवहन ऊष्मा। संवहन ऊष्मा केवल और केवल ठोस, द्रव और गैस में होती है, और चालन ऊष्मा जो होती है वो ठोसों में होती है और पारे में भी होती है। और विकिरण ऊष्मा के लिए कोई भी पदार्थ की जरूरत नहीं होती, इनको पदार्थ की जरूरत पड़ती है, इसको ठोस को, इसको द्रव और गैस को। अब आगे बढ़ते हैं, संवहन को पढ़ते, कन्वेक्शन क्या होता है। ऊष्मा स्थानांतरण या संचरण जिसको बोलते हैं कि वह विधि जिसमें ऊष्मा संचरण पदार्थ के कणों की स्थानांतरीय गति के कारण होता है, संवहन कहलाता है। तो याद रखिए, इसमें कणों की गति के कारण, कण अभी हमने बताया था द्रव के कण कहाँ भाग जाते हैं, ऊपर, और ऊपर वाले कहाँ जाते हैं, नीचे। तो कण की गति के कारण जो होती है वो ऊष्मा स्थानांतरित होती है, ये चीज याद रखिए। जैसे पानी का गर्म होना, पंखे से कमरे में हवा का फैलना, समुद्री लहरें, इसको पढ़ना है तो ये चीज आप सब लोग, हम एक लिंक हो सकेगा तो डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से इसको समझिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। होता क्या है, समुद्री लहरें, समुद्र के किनारे पर जाइए, ठीक है, किनारे पर जिसको बीच कहते हैं, तो वहां पर जाएंगे तो बीच रेत होती है, वहां पर क्या होता है, वो जल्दी गर्म होता है, और वो पानी जो होता है वो कम गर्म, देर में गर्म होता है। तो नीचे से गर्मी कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर, तो ऊपर वाले कण कहाँ आएंगे, नीचे की ओर। और इसका खास एग्जाम्पल है कि ठंडी के दिनों में समुद्र जो होता है उसका पानी गर्म रहता है, बना रहता है, जबकि रेत जो होती है वो ठंडी हो जाती है, ये इसका खास एग्जाम्पल है। और पंखे से कमरे में हवा का फैलना, तो पंखा जब हम चलाएंगे, पंखा जब हम चलाएंगे तो जो गर्म हवा है वो क्या हो जाएगी, दूर भागेगी, गर्म हवा दूर भागेगी। यही चीज तो हमने पढ़ा कि जो गर्म हो जाते कण वो गति करने लगते हैं, उसी सेम कॉन्सेप्ट पर यहाँ पंखा, पंखे से कमरे में हवा, हवा मतलब गैस का फैलना, ये संवहन ऊष्मा ही है। क्लियर बात। अब आगे है इसके नोट के कुछ पॉइंट, द्रवों, केवल किसको छोड़कर, पारा को छोड़कर, तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः संवहन द्वारा ही होता है। ठीक है, अभी हमने बताया भी था। द्रव में नीचे वाले कण जो हल्के हो जाते हैं, गर्म गर्म होने पर क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, गर्म करने पर ऊपर की ओर गति करके चले जाते हैं, और ऊपर वाले जो कण होते हैं वो भारी हो जा रहते हैं, भाई नीचे वाले कण क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे गर्म करने पर, और ऊपर वाले कण जिससे क्या हो जाएंगे, भारी, और वो भारी हो जाएंगे तो वो कण नीचे आ जाते हैं। अब संवहन हेतु माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, यानी इसके लिए द्रव और गैस होना ही चाहिए। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, विकिरण। ये भी बहुत बढ़िया चीज है, रेडिएशन, इसके बारे में समझिए ये होता क्या है, क्योंकि ये लगातार आप पढ़ेंगे। तो ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विकिरण कहलाता है। कोई पदार्थ होना होए चाहे ना हो, ये उसको देखता है नहीं, माध्यम इसके लिए चाहिए नहीं, चाहे आप पदार्थ रखिए चाहे न रखिए कोई बात नहीं। एग्जाम्पल है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में आपकी आती है एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, ठीक है, रेडियो तरंगे आती हैं आपकी, ये सभी आती हैं। ठीक है, एक्स किरणें का यूज तो हम जानते ही हैं कहाँ पर करते हैं, तो उसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती, वो हर जगह पहुंच जाएंगी। और ये एक तरीके की ऊर्जामय तरंगे होती हैं, इनके पास ऊर्जा होती है। सूर्य जो से आने वाला जो प्रकाश होता है वो भी वैद्युत चुंबकीय तरंग ही होता है। अब सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा ही, विकिरण विधि द्वारा ही पृथ्वी पर आती है, ये भी चीज याद रखिए। ठीक है, क्योंकि बीच में क्या पड़ जाता है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब निर्वात, तो वहां पर तो कोई माध्यम कण है ही नहीं, तो इसलिए ये वैद्युत चुंबकीय तरंग ही है, यानी सूर्य जो विकिरण ही है, ये उसको पृथ्वी पर लेकर के आता है, सूर्य की ऊष्मा को। अब आगे, आग के पास बैठने पर गर्मी लगती है,
लगती है कि नहीं लगती? बल्ब या हीटर से निर्गत ऊष्मा, इसके लिए भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, आप चाहे जहां पर रखिए इससे ऊष्मा तो निकलेगी ही निकलेगी। तो ये सभी होती है आपकी विकिरण। ठीक, अब इसके नोट में कुछ पॉइंट है, जैसे निर्वात में ऊष्मा का संचरण विकिरण द्वारा ही होता है। निर्वात मतलब अंतरिक्ष। अब विकिरण सरल रेखा में संचरित ऊष्मा को संचरित करता है। ये सीधी रेखा, एकदम सरल रेखा, और जिसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये तरीके की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक भैया। अब ऊष्मा का आदान प्रदान वस्तुओं की सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। कोई वस्तु, ये चीज भाई अब आगे इसी पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे। वस्तु कैसी है उसी पर निर्भर करता है ऊष्मा का आदान प्रदान। ठीक है, क्लियर बात? अब कुछ इसके खास एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत बेहतरीन चीजें हैं ये। देखते हैं, काली सतह होगी वो ऊष्मा को जितना ज्यादा अवशोषित करेगी उतने ज्यादा उत्सर्जित करेगी। इसलिए कहा जाता है गर्मियों में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित करता है। चमकीली सतह अधिक परावर्तक होती है। चमकीली सतह या सफेद सतह हो तो वो ऊष्मा को क्या करती है? परावर्तित कर देती है, ऊष्मा को अपने अंदर नहीं आने देती। जैसे थर्मस के अंदर की जो सतह होती है वो चमकीली बनाई जाती है। होता क्या है कि जो चाय गर्म रखेंगे उसमें, तो क्या करेगा? चाय की जो ऊष्मा है उसको बाहर नहीं निकलने देगा, उस ऊष्मा को परावर्तित कर देगा और अंदर की ओर भेज देता है, जिससे वो गर्म बनाई रखती है। अब खुरदरी सतह अधिक, ये भी क्या करता है? ऊष्मा को अवशोषित करता है, अधिक विकिरण होता है, यानी ये भी ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित करता है। और इसका सबसे खास एग्जाम्पल है तावा। घर में रखा जो तावा होता है, तावे को गर्म करते खुरदरी सतह होती है, खुरदरी सतह होती है, तो इसीलिए वो ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करेगा और ज्यादा ऊष्मा को उत्सर्जित भी करेगा। अधिक अवशोषण, अधिक होने का मतलब ये जितना ज्यादा ऊष्मा को लेगा उतनी आसानी से ऊष्मा को दे भी देगा। यहां से समझिए, सतह है, ऊष्मा कौन ज्यादा सोखता है, कौन लौटाता है या परावर्तन जिसको कहते हैं, और गर्मी कौन बाहर निकालता है। ठीक है। अब काली अगर सतह है तो ये ऊष्मा को ज्यादा सोखेगा। इसीलिए घर में क्या होता है कि जो बर्तन का नीचे वाला भाग होता है उसको कलर कर दिया जाता है। अगर आप तावे वगैरह को देखें तो वो काले कलर का कर दिया जाता है। काले कलर का किया जाएगा नीचे का भाग, तो क्या होगा? वो ऊष्मा को ज्यादा सोखेगा, अवशोषित करेगा, ऊष्मा अवशोषित करेगा और भेजेगा नहीं, टकरा करके वापस नहीं जाएगी ऊष्मा, क्योंकि ये पूरी अवशोषित कर ली जाती। ये परावर्तन का मतलब यहाँ पर है, इसका गर्मी लौटाने का मतलब। अब ऊष्मा बाहर जितनी आसानी से ऊष्मा को सोखेगा, जितनी जल्दी जितनी ज्यादा, उतनी जल्दी से ऊष्मा को निकालेगा। क्लियर बात? तावे को देखिए, तुरंत ऊष्मा को निकालता है, तभी तो रोटी बनाई जाती है। काला कपड़ा भी ऐसे होता है, ऊष्मा को जितनी आसानी से अंदर लिखेगा, हमारे शरीर में उतनी आसानी से बाहर की ओर भेजेगा। ये कपड़े के ऊपरी सतह पर ऊष्मा पड़ेगी और अंदर वाली जो सतह होती है, जो अंदर हमारे शरीर के अंदर वाला भाग होता है, ठीक है, तो वो उधर की ओर ऊष्मा भेजेगा। इसीलिए गर्मी ज्यादा लगती है काले कपड़े में। अब सफेद या चमकीली वस्तुएं क्या होती है? ऊष्मा को कम सोखती, इसीलिए गर्मियों में हम सब लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। वो सोखती नहीं, ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। ऊष्मा को परावर्तित जैसे पड़ेगी वो परावर्तित कर देगा। थर्मस भी इसका एग्जाम्पल है, अंदर का पार्ट। खुरदरी सतह जैसे तावा या चूल्हा देखें, सेम वही कॉन्सेप्ट अभी जो हमने बताया था काली सतह के लिए। चिकनी सतह जब होगी यानी थर्मस, वो क्या करेगा? ऊष्मा को अवशोषित नहीं करेगा, वो ऊष्मा को परावर्तित करेगा। चिकना है ना, ऊष्मा एक तरीके की ऊर्जा होती है, ये उसको क्या कर देगा? परावर्तित कर देगा, बाहर नहीं निकलने देगा। इसीलिए ये ऊष्मा सोखेगा नहीं तो उत्सर्जित भी नहीं करेगा, ये केवल और केवल परावर्तित करेगा। ये चिकनी सतह का काम होता है। ये थे टोटल ऊष्मा के आदान प्रदान की विधियां वस्तुओं में। ठीक है भैया, बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।